हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। बॉलिंजर बैंड्स काफ़ी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। आप इसको डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स। ये आपको काफ़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में हेल्प करता है फॉर कंफर्मेशन। इसके क्या क्या यूज़ है, मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूँगा। बॉलिंजर बैंड दिखता कैसे है पहले आप वो समझ लीजिए, फिर मैं पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इसका समझाऊंगा। बॉलिंजर बैंड्स का बनता कैसे, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके एंड एवरीथिंग। सो बॉलिंजर बैंड्स 3 लाइन से बनता है। ये जो रेड लाइन जा रही ऊपर की तरफ ये होती है इसकी अपर बॉलिंजर बैंड बोलते हैं इसको। ब्लू वाली लाइन होती है इसकी मिडिल लाइन एंड इसको बोलते हैं लोअर बॉलिंजर बैंड। ऑलराइट, जो ग्रीन लाइन नीचे की तरफ जा रही है। 3 लाइन से बनता है आपका बॉलिंजर बैंड्स एंड ये एक रेंज में मूव कर, मतलब एक पूरा का पूरा रेंज देता है मार्केट को। आप देखो इसके अंदर ही है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स मार्केट के, करेक्ट। और ये अभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आगे देख सकते हैं इसे। चलिए बॉलिंजर बैंड्स का थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं कि कैसे कैसे बनता है एंड क्या क्या कैलकुलेट कर रहे तो ये लाइन बन रही है एंड व्हाट इज द अंडरलाइंग साइकोलॉजी बिहाइंड इट। सो बॉलिंजर बैंड सबसे पहले तो हमारे जॉन बॉलिंजर ने डेवलप किया था 1980s में। जॉन बॉलिंजर ने डेवलप किया 1980s में। मैंने आपको बताया 3 लाइन के कंपोनेंट्स है। अब जो मिडिल लाइन था हमारा, जो 2 अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में जो है एक मिडिल बैंड जो घूम रहा था, उसको हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज है। वो सिंपल मूविंग एवरेज की मैंने वीडियो बना रखी है, ऐसे में कैसे कैलकुलेट होता है। सिंपल सा मैथ्स का है, जो आप नंबर ऑफ पीरियड्स लेते हैं उसको आप डिवाइड कर देते हैं अपने नंबर ऑफ पीरियड से, जो भी डेटा है आपका, और वो आपका एक सिंपल मूविंग एवरेज आ जाता है जैसे एवरेज निकालते हैं। तो ये 20 जो ब्रैकेट में, डैट मीन्स कि हम 20 डे का एवरेज ले रहे हैं, राइट। 20 डे का एवरेज हम ले रहे हैं एंड अपर बैंड में गया 20 डे मूविंग एवरेज प्लस 2 इंटू SD विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए कैलकुलेट करते हैं कि ये एक रेंज बन जाता है, राइट। तो ये अपर बैंड के लिए हम मूविंग एवरेज में स्टैंडर्ड डेविएशन 20 डे पीरियड का ऐड कर देते हैं, और लोअर बैंड में जो नीचे की तरफ चलता है उसमें हम 20 डे का स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर देते हैं 20 मूविंग एवरेज से। 20 मूविंग एवरेज एक तरीके से मिडिल लाइन हो गई, मतलब मीन हो गया एक तरीके से, और उसके बेसिस पे हमने वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करी है मार्केट की। ये एक मतलब डिफॉल्ट फिगर्स है कि 20 डे का बॉलिंजर बैंड के कैलकुलेशन में आप देखोगे 2 का है, उसको आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको 2 से जगह 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी का डेटा लेना है एंड मूविंग एवरेज इसका पीरियड कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सब आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जो भी स्टॉक और इंडेक्स पे आपको लगता है कि हाँ ये सेटिंग सही बैठ रही है, वो हिस्टोरिकल डेटा से आप चेक करके अपने हिसाब से बैठा सकते हो। ये डिफॉल्ट है। तो अब होता क्या है, जो हमने कैलकुलेशंस देखी उसमें मिडिल लाइन तो आपका ये 20 मूविंग एवरेज अपना बीच में चलता है, ये आपका मीन हो गया एक तरीके से। अब इसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। वो एक रेंज बना देता है कि हाँ इतना वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, इस रेंज में मार्केट का अप डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया एक अपर रेंज, और एक आपको मिल जाता है लोअर रेंज आपको, राइट। और स्टॉक मार्केट में रूल है कि मतलब ओवरबॉट होता है मार्केट, ओवर सोल्ड होता है एंड दे ऑलवेज रिटर्न टू देयर मीन। तो ये हमेशा आपको देखना एक बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क करता है। ये ऊपर की तरफ एक बढ़िया रेजिस्टेंस का वर्क करेगा और नीचे की तरफ बढ़िया सपोर्ट का वर्क करेगा, और ये मिडिल में जब स्टॉक आएगा तो यहाँ पे ऊपर नीचे ये एवरेज लाइन भी बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है ऊपर नीचे की तरफ से, राइट। तो ये आपने समझा कि इससे हम लोग वॉलेटिलिटी भी देख लेते हैं, करेक्ट, मोमेंटम भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कितने रेंज में रहेगा। सो अब दोस्तों हमने कंपोनेंट्स की बात कर ली। अब मैं बताऊंगा इसका इंटरप्रिटेशन एंड यूसेज क्या क्या है। वॉलेटिलिटी मेजरमेंट मैंने बताया, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस, ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। होता क्या है, सपोज ये जो मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे, अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये ब्लू लाइन मार्केट का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर जब ये मार्केट इस वाले जोन से बाहर है, लोअर बैंड, इसको मैं क्या बोलूंगा, लोअर बैंड, लोअर बैंड से बाहर है, तो मैं कहूँगा मार्केट इज ओवरसोल्ड। मार्केट अपने वॉलेटिलिटी से कुछ ज़्यादा ही नीचे सोल्ड है, ओवरसोल्ड है, तो रिवर्सल का चांस बनता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर आने लगे, और फिर ये ऊपर आके अगर ये अपर बैंड से ज़्यादा चल जाता है, अपर बैंड के ऊपर चल जाता है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ओवरबॉट। अपर बैंड के ऊपर मतलब ओवरबॉट, तो यहाँ से चांस है कि ये नीचे आएगा। इसको मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकली क्या क्या है। ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन, ये ओवरबॉट एरियाज एंड ओवरसोल्ड एरियाज आप समझिए। अब जब मार्केट यहाँ पर अपना बॉटम बना रहा है, आप दूसरे इंडिकेटर के साथ भी कंफर्म कर रहे हो, तो मोस्ट पॉसिबली यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा ऊपर की तरफ, और वॉल्यूम में स्पाइक दिख रही है आपको साथ ही साथ, तो ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा अपर बैंड तक।
तो आई होप आपको ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। इस तरीके की इंटरप्रिटेशन है हमारे ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन एंड मार्केट की वॉलेटिलिटी मेजरमेंट, कि कहाँ कितना ऊपर तक जा सकता है और कितना नीचे से जा सकता है इन ए गिवन टाइम पीरियड। ओके, ये आपके सेटिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं, लाइक आप कितना एचडी का कैलकुलेशन ले रहे हो। अब हमने सब कुछ समझ लिया इसके कंपोनेंट इंटरप्रिटेशन। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, लाइक व्हाट स्ट्रेटजीज वी कैन अप्लाई टू ट्रेड इट। सबसे पहले तो बॉलिंजर बैंड बाउंस। बॉलिंजर बैंड बाउंस बहुत सिंपल है। जो आपके 3 लाइन बने, जैसे अपर बैंड पे जा रहा है तो आप शॉर्ट कर दो, मतलब वहां से बाउंस करेगा बेयरिश मोमेंटम। अपर बैंड टच कर रहा है वो रेजिस्टेंस हो गया, और लोअर बैंड टच कर रहा है तो वो आपका सपोर्ट हो गया, वहां से ऊपर की तरफ जाएगा बुलिश मोमेंटम। तो ये अपर बैंड लोअर बैंड में आप बाउंस खेल सकते हो, ये होगी बाउंसिंग स्ट्रेटजी, राइट। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, ये एक वॉलेटिलिटी का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज में, बॉलिंजर बैंड तो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा है, ये 3 लाइन है, काफी बड़ा बड़ा, लेकिन होता क्या है, ये एक बार के लिए एकदम पास आके तीनों चिपक जाते हैं, ये स्क्वीज होने लगता है। और ये स्क्वीज होने का क्या मतलब है, ये इतना बड़ा रेंज आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट यहाँ तक ऊपर भी जा सकता है, यहाँ तक नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये जैसे जैसे धीरे धीरे स्क्वीज होके यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत लो है, देयर इज जीरो वॉलेटिलिटी इन मार्केट। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत लो होती है और प्राइस थोड़ा देर के लिए साइडवेज हो जाए और ये स्क्वीज करते जाते हैं, दैट्स वेयर मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट आइदर ऑन द अपर साइड और द डाउन साइड, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम का प्रेडिक्शन रहता है। तो बहुत लोग वेट करते हैं कि बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज होगा तो वो ऑप्शन बाई करेंगे, क्योंकि तुरंत का मोमेंटम ट्रेडिंग उन्हें मिलेगा, राइट। सो इस स्क्वीज में पीपल गो फॉर ब्रेकआउट, कि उन्हें मोमेंटम मिलेगा, ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो कीप दिस इन माइंड, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के आप स्क्वीज मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर आता है डबल बॉटम एंड टॉप। डबल बॉटम एंड डबल टॉप पैटर्न आपको पता है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, डबल बॉटम डबल टॉप पे। डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न सिंपल है, एक आपका रेजिस्टेंस पे पीक बना, फिर नीचे की तरफ रिट्रेस, दोबारा पीक बना और फिर रिट्रेस, एंड फिर ये स्टॉक नीचे गिरते रहता है, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस हैवी होती है तो ये डबल टॉप बन जाता है। सिमिलरली यहाँ नीचे जब सपोर्ट हैवी होता है तो डबल बॉटम बन जाता है, एक नीचे की तो थोड़ा बना, रिट्रेसमेंट, फिर डबल बॉटम एंड स्टॉक ऊपर जाने लगता है, राइट। सेम थिंग वी कैन सी ऑन द बॉलिंजर बैंड्स। जब अपर बॉलिंजर बैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो अब देखना यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, डबल टॉप एंड वापस मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, मतलब बाउंस बैक वाली स्ट्रेटजी भी होगी एक तरीके से, लेकिन इसमें पैटर्न देख रहे हो डबल बॉटम या डबल टॉप बन रहा है कि नहीं। एंड आवर लास्ट स्ट्रेटजी इज राइडिंग द बैंड्स। राइडिंग द बैंड्स सिंपल है। राइडिंग द बैंड्स में क्या है, जब आपका अपर बैंड के पास मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, आप क्या देखोगे इसमें, वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम का चार्ट लगा लेना, वॉल्यूम कैंडल्स देखना, अगर अपर बैंड पे मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, वॉल्यूम हाई है, दैट मीन्स वो अपर बैंड पे ही ट्रैवल करते रहेगा। ये मोस्टली अप ट्रेंडिंग मार्केट में दिखता है, जब बहुत ही बढ़िया एक्सेलरेशन हो रहा होता है मार्केट में, तब आपको देखने को मिलता है वो अपर बैंड से चिपक के मार्केट का मूवमेंट ऊपर रहता है, चलते रहता है। तो वो वॉल्यूम के साथ अपर बैंड पे आप राइडिंग द बैंड, वो वाला मोमेंटम भी ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये चारों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, कंपोनेंट समझ में आए, इंटरप्रिटेशन समझ में आए। अब मैं चार्ट खोलता हूँ, चार्ट पे हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और देखते हैं कि हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी एंड हाउ कुड वी हैव ट्रेडेड। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है निफ्टी 50 के इंडेक्स से, राइट। तो आप देखो एक बॉलिंजर बैंड में बाउंसिंग बैक की स्ट्रेटजी, और इसको आप कंफर्म कर सकते हो आरएसआई के साथ। आरएसआई में जब 30 के नीचे आरएसआई हो, तो अब जब ये भी ओवरसोल्ड हो और आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो, आपको डबल इंडिकेटर का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आप बाई कर लो। यहाँ पे भी आपकी ओवरसोल्ड में आ गया, और आप आरएसआई देखो, आरएसआई भी आपको ओवरसोल्ड में, दोनों जगह डबल बॉटम बना है। तो आपने यहाँ पे जब बाई किया और आपकी रैली देखिए ऊपर तक, एंड आपका टारगेट प्रॉफिट सीधे यहाँ पे जाके रुका है अपर बैंड तक। लोअर बैंड पे बाई किया, अपर बैंड पे टारगेट प्रॉफिट अचीव्ड है। उसके बाद मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहा है, यहाँ पे भी आप देखो साइडवेज टू बुलिश रहा है, एंड दिस इज वेयर द राइडिंग द बैंड इज। ये पूरा राइडिंग द बैंड है। आप देखो यहाँ पे पिछले वीक से वॉल्यूम स्पाइक कर गई है, एवरेज वॉल्यूम ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे वो बैंड राइड कर रहे हो, और इसका आप ऐसा लगा सकते थे, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज की जो लाइन चल रही है, ब्लू लाइन आपका स्टॉप लॉस हो सकता था, एंड यू कैन राइड एट दिस ट्रेड। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ और आप एग्जिट हो जाते, ये बढ़िया प्रॉफिट यहाँ से वहां तक का मिल जाता आपको। अब यहाँ पर आप देखो आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो गया इस एरिया में,
अभी तक ये ट्रेड चले आ रहा है और ऐसा यहाँ पे ओवरशूट हुआ और यहाँ पे हमारा मार्केट भी गिरने लग गया। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो ये हमें तुरंत से डाउनफॉल भी मिला। तो सी दोस्तों, मैंने सेम चीज़ बॉलिंजर बैंड्स पे जो हमने रीड करी, मैं एक डबल कंफर्मेशन ले रहा हूँ आरएसआई के साथ। आरएसआई का भी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड ले रहा हूँ। आरएसआई पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो भी देख लीजिए, तो आपको आरएसआई पे डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड, राइट। एक स्क्वीज का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट स्क्वीज हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट का टाइम ओवर हो गया था, लेकिन नेक्स्ट डे देखिए क्या गैप अप मिला है हमें। नेक्स्ट डे गैप अप जो मिला है वो मोमेंटम हो गया मार्केट में ऑलमोस्ट 0.16% का। और एक दो स्क्वीज का एग्जांपल देखता हूँ। ये यहाँ पे मार्केट स्क्वीज हुआ और मोमेंटम देखने को मिला। ये देखिए 2 बजे के आसपास 215 पे पूरा स्क्वीज हुआ मार्केट, ऐसे एकदम वॉलेटिलिटी लो। यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, साइडवेज होने के कारण वॉलेटिलिटी स्क्वीज हो गई और एक ब्रेकआउट देखने को मिला नीचे की तरफ अचानक से। तो दिस इज व्हाट स्क्वीज ट्रेडिंग इज, वेयर यू लुक फॉर स्क्वीजिंग इन बॉलिंजर बैंड। तुरंत से अगर आपने यहाँ पे नेकेड पुट बाई किया होता तो आपके अच्छे पैसे बन जाते। टारगेट वगैरह आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के लेवल ड्रॉ कर सकते थे। ये आपका टारगेट लेवल बन गया। जो लास्ट रेजिस्टेंस था, लास्ट रेजिस्टेंस ये था, तो काफ़ी गैप भी था मार्केट में, राइट। सो आई होप गाइज आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।